हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सीए यारी। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू आंसर्स का रिव्यू करने वाले हैं। आप लोगों को इस वीडियो में एमसीक्यू के आंसर्स मिल जाएंगे सीए फाइनल नवंबर 2024 का, जो हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर हुआ है उसके। ये देखिए 80 to 90% जो है अश्योरेंस है इन आंसर्स की। मैं आप लोगों को अश्योरेंस देता हूँ कि 80 to 90% जो है आंसर्स इसमें सही हैं। हो सकता है 10-20% का कुछ वेरिएंस हो जाए, क्योंकि आईसीएआई के जब आंसर्स आएंगे तभी पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर्स। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा बी, क्योंकि देखिए कैसे आएगा, 40 लाख का जो हमारा टोटल जो डोनेशंस थे 40 लाख के थे। अनोनिमस डोनेशंस हमें 10 लाख रिसीव हुए, ठीक है। तो हम लोगों को कितना अलाउड है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन हम लोगों को अलाउड है। तो 5% ऑफ 40 लाख आएगा 2 लाख। तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और 8 लाख में से 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 8 लाख रुपीज हमारा एनएनएमएस डोनेशन हो जाएगा। 2 लाख नॉर्मल डोनेशन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें इन हाउस रिसर्च मिल जाता है जब हम ऑप्ट करते हैं 115 बीएससी। और ये देखिए लैंड का तो कहीं भी नहीं मिलता, तो लैंड को काट दीजिए यहाँ पर। 1.5 प्लस 3 4.5 आंसर होगा इसका, 4.5 लाख रुपीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैनेजिंग डायरेक्टर वाला। तो जीआर 7 लाख रुपीज है, तो 7 लाख रुपीज तक अमाउंट अगर आप दोगे तो आपका क्या हो जाएगा वो। देखिए ये वाला कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट आ सकता है कि 70% ही कैपिटल है इसकी। तो इस चीज को हम लोग नहीं देखेंगे। जितना भी हमारा रिजर्व है, अगर हमने किसी को रिजर्व बांटा है तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो कंपनी के एम्प्लॉय को दिया है, डायरेक्टली तो दिया भी नहीं है। तो प्रोविजन ये है कि जितना जीआर होता है उतना अगर हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, कुछ भी अमाउंट के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वो डीम्ड डिविडेंड हमारा मान लिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसको मिल रहा है, मिस्टर के को मिल रहा है। तो 7 लाख रुपीज जो है डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, ठीक। अब ये माधव वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। सो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए सी, बट हो सकता है कि इसमें आंसर कुछ और हो। तो इसका हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इट में बी आइदर बी और ए। या तो पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि जो अमाउंट है इंडिविजुअली 20,000 से कम है पर डे पर एसएससी। बट अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर डे पे अमाउंट 20,000 से ऊपर हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर डे पे अमाउंट हो रहा है 20,000 से ऊपर, क्योंकि 18,000 है और 3,000 की पेमेंट हमने और करी है, तो वो टोटल अमाउंट कितना हो जाए, 21,000 हो पा रहा है। तो 271 में वो लग सकता है प्रोविजन। बट मेजरली इसका जो आंसर मेरे को लगता है वो ये आएगा, बट इट में बी ऑल्सो, ठीक है। इसका आंसर मेरे हिसाब से ए आना चाहिए। अब इसका आंसर आएगा 20% का लगता है 115 ए में, तो 16,000 रुपीज। इसका आंसर आएगा सी, 16,000। 80,000 का डिविडेंड था, 20% के हिसाब से लगा दो डायरेक्ट, सैस वगैरह जोड़ना नहीं है। व्हाट इज द कैपिटल, टोटल कैपिटल गेन कितना है। तो टोटल कैपिटल गेन है 1 + 2 दैट इज 3। अगेन इसमें मेरे को डी लगता है, बट ये क्वेश्चन सस्पेंस है अभी। अंडर रिपोर्टिंग वाले में आपका आंसर आएगा 93,600। कैसे आएगा ये आप लोगों को बता देता हूँ। इसका पहले की वाला बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा पेनल्टी ऑफ 320,500 अंडर 271 डी, ठीक है। और इसका आंसर आएगा आप लोगों का 249,600। ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा। सबसे पहले ये देख लो, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मिस रिपोर्टिंग नहीं है, अंडर रिपोर्टिंग है। तो हमारा 147 में जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज है, ठीक है। 5 लाख की ये बढ़ी, और 1 लाख रुपए की जो लॉस था वो भी तो बढ़ा ही है ना। तो टोटल इनकम कितनी बढ़ी, 6 लाख रुपीज। ओल्ड टैक्स के हिसाब से 30% का रेट लगाओगे तो
1,80,000 प्लस इसमें सेस जोड़ोगे 4% का, तो कितना आएगा 187,200, इतना ही आएगा लगभग, है ना। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 93,600, या इंटू 50%, सॉरी इंटू 50% करना, क्योंकि तरीका वही है, इंटू 50% करना है, बट यहाँ पर तो MCQ कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि 1 लाख रुपीज का क्या था लॉस, और 5 लाख रुपए की इनकम जो है, 5 लाख रुपए का लॉस था 143 1A में, तो टोटल इनकम का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 4 लाख रुपए। 4 लाख से इनकम बढ़ी ना, 5 लाख का लॉस था तो 1 लाख पे पहुंच गया, तो 4 लाख से इनकम बढ़ी। 4 लाख पे हम लोग क्या करेंगे 30%, 120, 4800 का सेस, 124,800 इंटू 2, 249,600, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा डी, 249,600। What is the tax liability in the hands of non-resident unit holders? नॉन रेजिडेंट्स के केस में क्या होता है कि 10% के रेट पे लग जाता है, डिविडेंड के केस में। अगर यहाँ पर देखो लिखा होता कि ऑप्ट आउट कर रहा है, तो क्या होता, नो टैक्स लायबिलिटी। जब भी ऑप्ट करेगा तभी 10% की लाइबिलिटी लगेगी, जब ऑप्ट आउट कर लेगा तो कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगेगी, ठीक है। ऑप्ट कर रहा है यहाँ पर 158, तो टैक्स लाइबिलिटी लगेगी। यहाँ पर आएगा सी 14 का, देखो डायरेक्ट अगर आप करोगे तो भी आप लोगों का हो जाएगा, एग्जाम्प्ट है दोनों के हाथ में, तो वो चीज हो नहीं सकती इनकम टैक्स में कि दोनों के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाए, ठीक है। कुछ चीजों में होती है लेकिन यहाँ पर नहीं है। टैक्सेबल है BCD के हाथ में, रेंट आपको पता है कहाँ पे होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल देखोगे तो सिर्फ यूनिट होल्डर के हाथ में यही है, एग्जाम्प्ट होता है BCD के हाथ में, तो ये हो जाएगा। सेक्शन अगर आप लोगों को याद नहीं है तब भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल होता है 15% पे, और MMR पे होता है टैक्सेबल। इसका आंसर आएगा 10% अंडर सेक्शन 194 LBA। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 7 लाख ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका, दैट्स आल्सो डन, दैट्स आल्सो डन, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये वाला हमारा हो गया। दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए जहाँ पर सस्पेंस है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। दो में से एक बिल्कुल सही होगा, एक पे ही सस्पेंस है, तो आप मैच कर सकते हो इनको, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लो। सजेस्टेड आंसर्स बाकी क्वेश्चंस के भी जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको भी आप लोगों को जल्दी